Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome to my YouTube channel Education for Everyone। दोस्तों ये चैनल मैंने स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो स्कूल स्टूडेंट्स NCERTs स्टडी करते हैं। साथ ही साथ मेरी ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होंगी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं इन वीडियोस में उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करूँगा जो जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सोशल स्टडीज़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स। सो ये हेल्पफुल होंगे सबके लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसमें यूज़ करूँगा ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर मैंने लिया है क्लास 9th की ज्योग्राफी, NCERT चैप्टर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इन वीडियोस में आपको जो बुक की नॉलेज है वो तो दूंगा ही दूंगा, साथ में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होगी जो आपके काम आ सकती है वो भी दूंगा, प्लस जो कंसेप्ट हैं उनको थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, ये हमारा अर्थ है, राइट। तो अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो जियोइड शेप है। आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, जियोइड है, उसको जियोइड कहते हैं। जियोइड बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आप एक बॉल लेते हैं, उसका जो नॉर्थ पोर्शन और साउथ पोर्शन है उनको दोनों को आप अगर प्रेस करते हैं तो एक शेप बन जाता है जो कुछ इस तरीके से होता है, जिसको जियोइड कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हमारी अर्थ है जो, वो काफ़ी बड़ी है, राइट। अब उसमें कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ओशंस भी हैं। तो आपको पता ही है कि जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, तो उसमें से जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, और हमारा इंडिया जो है वो एशिया में ही लाई करता है, राइट। अब दोस्तों साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ों को इजी करने के लिए और कुछ जगहों की लोकेशंस जानने के लिए और बाकी सारी चीज़ों की ईज़ के लिए इंडिया को, सॉरी, अर्थ को इस तरीके से डिवाइड किया है ताकि उसको समझने में आसानी हो, जिसको कहा जाता है लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। अब देखिए दोस्तों, इंडिया लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हमने देखा ये अर्थ है हमारी, राइट। तो एक ऑलमोस्ट लगभग स्फेरिकल शेप में है। तो स्फेयर क्या होता है, गोल चीज़, राइट। अगर हम स्फेयर को बीच में से कट कर दें बराबर हिस्सों में तो वो स्फेयर का आधा हिस्सा हो जाता है, तो उसको हेमिस्फेयर कहा जाता है। तो अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो ये एक हेमिस्फेयर हो गया और ये एक हेमिस्फेयर हो गया। तो जो ऊपर का पोर्शन है, जो नॉर्दर्न पोर्शन है, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, और जो साउथ का पोर्शन है नीचे का, उसे सदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो है, ये जो आपको स्टैंडिंग लाइंस दिख रही है, वर्टिकल लाइंस दिख रही है, इनको लॉन्जिट्यूड्स कहा जाता है। और जो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। दोस्तों ये 0 डिग्री दिख रहा है आपको, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। और ये लगभग लगभग ये यूके से पास होता है, ठीक है। एक जगह है वेस्टमिंस्टर, वहाँ से पास होता है ये, राइट। अब जो ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ से अगर हम इस तरफ जाते हैं, वेस्टवर्ड जाते हैं, तो इधर सारे जो डिग्रीज होती है वो वेस्ट कहलाती है। अगर हम इसके ईस्ट साइड जाते हैं तो सारी जो डिग्रीज होंगी वो ईस्ट कहलाएंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सेम यही 0 डिग्री है, जैसे ग्राफ समझ लीजिए आप, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये बीच में ओरिजिन है। तो यहाँ से हम, आपने ग्राफ में देखा ही होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सॉरी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डिग्रीज बढ़ती रहती है। तो जस्ट ये वही ग्राफ है, आप समझ लीजिए, और ये डिग्रीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे आके ऑलमोस्ट 0 डिग्री के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो दोस्तों ये जो एक्स एक्सिस का, या जो ये लैटिट्यूड का 0 डिग्री है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, राइट। और जो ये वाई एक्सिस का या
वर्टिकल जो लॉन्जिट्यूड है 0 डिग्री, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया आपको? चलिए तो अब आगे इंडिया की लोकेशन देखते हैं। अब मैंने बताया आपको कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, लॉन्जिट्यूड्स 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है दोस्तों, आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है, धीरे धीरे आगे हम उसको और अच्छे से समझेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ डिवाइड्स कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी जो मैंने आपको बताया है लैटिट्यूड, तो ये उसी में से लैटिट्यूड है 23.5 नॉर्थ, 23 डिग्री 30 नॉर्थ। ठीक है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको भी समझेंगे अच्छे से। तो ये ऑलमोस्ट क्या करती है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, मेनलैंड मतलब दोस्तों जो इंडिया का लैंड पार्ट है बेसिकली। ठीक है, lie in the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands and Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तो अब आपको पता ही है कि इंडिया हमारा जो है खाली तमिलनाडु तक नहीं है, हमारा इंडिया जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी हमारा इंडिया का पार्ट है, राइट, इंटीग्रल पार्ट है। तो साउथ ईस्ट साइड में जो हमारा क्या है लक्षद्वीप एंड सॉरी साउथ ईस्ट साइड में जो है हमारा सॉरी अंडमान निकोबार एंड साउथ वेस्ट साइड में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ठीक है दोस्तों, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो लगभग लगभग 2.4% है पूरी दुनिया की ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है दोस्तों, सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये आप लोगों को पता ही होगा, ऑलमोस्ट एक फैक्ट है। लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, जो ज़मीन है, वो लगभग लगभग 15,200 किलोमीटर है। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। और जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्र की तट है, तट रेखा जिसे कहते हैं, वो लगभग लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट passing through Mirzapur, UP is taken as the standard time for the whole country। अब जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है टाइम इंडिया का, जिसको हमने कौन सी डिग्री पे लिया गया है, 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है, जो पास करती है मिर्ज़ापुर यूपी, इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्ज़ापुर, तो वहाँ से पास होती है। आपको शायद पता भी होगा मिर्ज़ापुर के बारे में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में बेसिक चीज़ बताई है, ऑलमोस्ट मतलब वो बेसिक इनफ है आपको समझने के लिए कि क्या होते हैं वो। तो मैंने बताया था आपको कि जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड था, जो हमने प्राइम मेरिडियन कहा था जिसे, उसके अगर हम राइट साइड को जाएंगे तो वो सारी ईस्ट साइड होती है, आपको डायरेक्शंस बताइए। उसके अगर हम 0 डिग्री के अगर हम लेफ्टवर्ड साइड या वेस्ट साइड देंगे, सारी डिग्रीज वेस्ट कहलाएंगी। तो अब इंडिया ऑलमोस्ट पूरी तरीके से इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में पड़ता है, तो जितनी भी डिग्रीज होंगी वो ईस्ट में कहलाएंगी। जैसे इंडिया का जो एक्सटेंड है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड सॉरी लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। ठीक है दोस्तों, नाउ फ्रेंड्स, अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देखेंगे। लैटिट्यूड मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो यहाँ से तो 37 डिग्री 6 नॉर्थ, नॉर्थ पता ही है आपको क्यों, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से इक्वेटर के ऊपर की साइड जो है सारा वो नॉर्थ है। 0 डिग्री 0 डिग्री लैटिट्यूड के सारा नॉर्थ साइड में जो है सारी डिग्रीज वो नॉर्थ कहलाएंगे। 0 डिग्री इक्वेटर से साउथ साइड में जो भी हैं वो सारी डिग्रीज साउथ कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो 37 डिग्री 6 नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 नॉर्थ तक इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। ओके, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड लगभग लगभग 3214 किलोमीटर है एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड
2933 किलोमीटर है। अब दोस्तों आप समझिए, जैसे ये लैटिट्यूड्स हैं, तो इससे क्या क्या पता चलता है हमें? चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो लैटिट्यूड्स हैं, इससे हमें किसी भी जगह की डिस्टेंस का पता चलता है, राइट, कि यहाँ से कितना दूर है। जो लॉन्जिट्यूड्स हैं, ये टाइम जोन्स को बताते हैं, ठीक है। जैसे ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, क्या यहाँ पे जो सन है, सनराइज हो रहा होगा जो जिस टाइम पे, क्या सेम उसी टाइम पे यहाँ पे भी सनराइज हो रहा होगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तो जिस टाइम पे यहाँ सनराइज होता है, उसके लगभग लगभग 2 घंटे बाद यहाँ सनराइज होता है। तो इससे आप क्या समझे कि जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो टाइम जोन को या टाइम डिफरेंस को बताते हैं। तो अब इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, ठीक है, कि हर जगह का एक स्पेसिफिक, उसके लिए हम एक टाइम सेट तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमने इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है उसको 82 डिग्री 30 ईस्ट माना है, ताकि ये सभी के लिए एक ईज रहे और पूरे इंडिया में, हमारी कंट्री में हर जगह ये टाइम फॉलो हो, बिकॉज ये ऑलमोस्ट इंडिया के मिड से पास होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है दोस्तों, सो इसलिए इसका भी रीज़न मैंने बता दिया आपको कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट इसलिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज़ नेबर्स। अब इंडिया की, जैसे अब आप जानते हैं, थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे इंडिया के एज एट प्रेजेंट करंट में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ठीक है, तो इंडिया हमारा जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब ये तो हमारी लैंड बाउंड्री शेयर के साथ हम करते हैं, वो हमारी नेबरिंग है। साथ ही साथ जो हमारी आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड नेशंस हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय पाक स्ट्रेट। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच एक सेपरेशन है जो अलग करती है, एक नैरो चैनल है, बहुत नैरो एक चैनल है पानी का एक, जिसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये दोनों उसको अलग करती हैं। वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। और जो मालदीव आइलैंड्स हैं, मालदीव भी जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, आइलैंड कंट्री, वो सिचुएटेड है लक्षद्वीप के साउथ में। ठीक है, हमारा जो जो हमारा इंटरनल पार्ट है इंडिया का, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो लक्षद्वीप के भी साउथ में पड़ता है मालदीव्स। ओके, चलिए उसका आगे चलते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा इंडिया है, राइट। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारे कंट्रीज, ये नेबरिंग कंट्रीज जो हमारी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं जिनके साथ, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, चाइना, नेपाल एंड भूटान इनके साथ नॉर्थ में लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ हम ईस्ट में शेयर करते हैं बाउंड्री। और ये हमारे आइलैंड नेशन है श्रीलंका, एंड दोस्तों मालदीव्स हैं, ये साउथ ऑफ लक्षद्वीप है, थोड़ा और नीचे है यहाँ से। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो जो भी कह लें, आपको अच्छा लगा हो, और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपके लिए यूज़फुल हो और आपको नॉलेज गेन हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को मेरे, एंड लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न। खुद भी सीखें और दूसरों की मदद कीजिए सीखने में, ऑन द यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन। दिस इज़ विक्की नेगी। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करूँगा, ज्योग्राफी को, साथ ही साथ मैं अदर सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट करूँगा,
हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस भी करूँगा, तो आप मुझे स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक के पे वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ एट होम, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली।